नमस्कार। धनतेरस है। धनतेरस को हम पूजन के विधि में बताएंगे। धनतेरस के दिन सभी लोग न जानने के कारण लक्ष्मी को पूजन करते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं। तो ठीक है, आप कीजिए, पूजा कभी खराब नहीं होता। पूजा तो पूजा ही है, लेकिन धनतेरस के दिन ये मालूम नहीं है कि किसकी पूजा हम करें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी को पूजा दीपावली के दिन होती है। चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान की और धनतेरस की माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। ये आप सब समझ लीजिए। धनतेरस के दिन साल में एक ही बार अन्नपूर्णा माता का बनारस में मंदिर खुलता है, जबकि वो 3 दिन खुला रहता है दीपावली तक। सभी लोग जाते हैं उनका प्रसाद लेने के लिए। 3 दिन खुला रहता है तो 3 चीज़ बंटता है। एक दिन अक्षत, एक दिन फूल और एक दिन पैसा। जिसके झोली में अक्षत आ जाए, फूल ले आए, पैसा आए, वो रख देता है, आदमी अवश्य धनवान होता है। जो किसी कारण बस बनारस में नहीं पहुंच पाए, अन्नपूर्णा माता का प्रसाद नहीं ले पाए, तो हम यही कहेंगे कि धनतेरस के दिन आप घर ही पर रह के माता अन्नपूर्णा का पूजा करके अपना भाग्य को जागृत करें। अब रही बात धनतेरस की पूजन हम करें कैसे। धनतेरस के दिन हम माता अन्नपूर्णा का कैलेंडर या फोटो, प्रतिमा जो भी आप लाएं, उनका लेकर के अन्नपूर्णा माता को पट्टे रख कर लाल कपड़ा बिछा करके उनके अच्छे से वहीं पर स्थापित करें। एक कलश रखें, एक नए मिट्टी का दीपक लाए ज्योत जलाने के लिए। धान का थोड़ा सा खीले ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें, थोड़ा सा धनिया ले लें। सामान अब जो धनतेरस के दिन खरीदी है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद तो फल, मिठाइयाँ, पूजा का सब सामग्री आप रख लें। अब माता अन्नपूर्णा को आप विधिवत पूजा करें। विधिवत आप पूजा करें। माता अन्नपूर्णा का जो अक्षत है उन पर बिखरे, खिले जो आप रखे हैं बिखरे, उन्हीं पर ऐसे बिखर दे। बड़ होता है, बड़ का पेड़ का जो बरोही लटकता है वो आप धनतेरस के दिन लाएं। वो बरोही को लाल धागे से, कलावे से उसे आप बांध लीजिए। बांध करके पूजे के स्थान पर रख दीजिए। पैसे के सिक्का भी रखिए। रख करके आप पूजन कीजिए माता अन्नपूर्णा की। ध्यान पूर्वक अच्छी से माता अन्नपूर्णा की पूजा कीजिए। अब पूजन के मंत्र मैं बोल देती हूँ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षा में देहि पार्वती। आप सब लिख लीजिए मंत्र को, नहीं तो भूल जाएंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षा में देहि पार्वती। आप ऐसे कहकर ऐसे कहिएगा और हाथ दोनों ऐसे अन्नपूर्णा माता के आगे आप फैला करके ये मंत्र बोलेंगे। ऐसे करते हैं तो अन्नपूर्णा माता भिक्षा देती है, क्योंकि उनके भिक्षा में इतनी शक्ति होती है कि वो शंकर भगवान को स्वयं भिक्षा दी है, तभी से वो भंडारी बने हुए हैं। अन्नपूर्णा माता अब देखेंगी काशी जी में उनका प्रतिमा मूर्ति बनाया गया है कि कलछे से भिक्षा देती है। शंकर भगवान अपना जो है ये क्या कहते हैं, खपड़ी उसको लिए हुए हैं, अन्नपूर्णा माता उसी में ऐसे कलछे से भिक्षा देती हैं। तो शंकर भगवान अन्नपूर्णा माता के भिक्षा देने से ही भंडारी बने हुए हैं। ये बात सबको मालूम है नहीं। तो आप सब भी अन्नपूर्णा माता को धनतेरस के दिन अवश्य पूजन करें।
हाथ पसार करके यही मंत्र बोले। अगर हो सके जिसके ऊपर ज़्यादा ऋण हो गया है तो ऋण मोचन आप पढ़ सकते हैं। ऋण मोचन को हम अगले वीडियो में बता देंगे। अब सबको किताब है तो ऋण मोचन पढ़ लेंगे। तो उसे ऋण जो है उस दिन आप पढ़ते हैं ऋण मोचन का पुस्तक, ये मंत्र बोलते हैं, ऋण मोचन को पढ़ते हैं तो आप ऋण से अवश्य मुक्ति पा सकते हैं, पा जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धनतेरस के दिन दूसरी बात, आपकी लक्ष्मी की बहुत आवश्यकता है तो कनकधारा स्तोत्र पढ़ेंगे। एक श्री कनकधारा स्तोत्र होता है, एक कनकधारा स्तोत्र होता है। तो आपको ज़्यादा लक्ष्मी की आवश्यकता है तो श्री कनकधारा स्तोत्र पढ़ेंगे। ऐसा पूजन करके आप देखें। हाँ, पूजन में जो धनिया आप थोड़ा सा रखे हैं, चावल रखे हैं, खीले रखे हैं, उसमें थोड़ा सा इत्र आप अवश्य डालेंगे। इत्र आप डालेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होकर खींची आती है, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं। तो यह काम अवश्य कीजिएगा। ज़्यादातर के झंझट में मत पड़िए। हम जो बता रहे हो आप नियम पूर्वक विधि से आप पूजा करेंगी तो आप देखिए कि आपको कैसे धनवान हो जाते हैं, कैसे आपको कष्ट दूर होता है। एक बार करके तो देखें। अन्नपूर्णा माता जब प्रसन्न होगी तो क्या कोई प्रसन्न हो या न हो, क्या लेना देना है। सबसे बड़ी अन्नपूर्णा माता है। लक्ष्मी जी हैं सबसे बड़ी, लेकिन वो चंचल है, एक जगह नहीं ठहरती टिकती। लेकिन माता अन्नपूर्णा माता स्थायी है, वो अस्थायी रहती है। और सारी रात आप दीप के ज्योत जलाएंगे। दीप को ज्योत मट्टी में आप जलाएंगे, जलता रहेगा। तीली का तेल हो, सरसों का तेल हो, आप ज्योत जलाएंगे। ज्योत के बुझना नहीं चाहिए। और तुरंत पूजन को समाप्त के बाद उन्हें उठाना नहीं चाहिए, वहीं पर छोड़ दीजिएगा। जब भोर होगा आप सफाई करेंगे तो अक्षत लेकर के, जो नीचे भी आप अक्षत बिखरे हुए हैं, खिले भी बिखरे हुए, सब इकट्ठा कर लेंगे। थोड़े थोड़े लेकर के आप सभी अनाज में अपना डालेंगे। चावल हो, गेहूँ हो या आटा हो, दाल हो, जो भी कुछ हो, दो दो दाना सभी में आप डाल देंगे। धनिया भी दो दाना डाल देंगे, सभी चीज में डाल देंगे। प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आप शंकर भगवान का भंडारी बनाई है वैसे हमें भी भंडारी अपने सेवक को बनाइए। ये कह करके आप सभी भंडारी में राशन जो आपका है उस सभी में डाल देंगे। बचा थोड़ा सा चावल रहेगा तो वो जो बरोह के टुकड़ा हुए साथ में पूजा हो जाएगा। पूजन के स्थान पर रख के पूजन आप करेंगे। उसको लेकर के या थोड़ा चावल खीले आप अपने पर्स में रख लीजिए। अपने पति के पर्स में रखिए, पत्नी के पर्स में रखिए, बच्चों के पर्स में रख दीजिए। जो वो बरोह ही है आप बहुत मरम्मत से एक पूजा का स्थान पर भी रखे रहेंगे। थोड़ा सा दो भाग में कर दीजिएगा। थोड़ा सा अपना पर्स में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक पूजा का स्थान पर बंधे आप रहने दीजिएगा। जैसे जैसे वो जो बरोह बढ़ता है वैसे वैसे धन बढ़ता है। अब जैसे हम विधि से बताए हुए हैं वैसे तो कीजिए। देखिए आपके अन्नपूर्णा माता कैसे धन देती हैं और कैसे आपको धनवान बनाती है। ये करके तो देखिए। हाँ, दीप जलाने के मैं मंत्र बोल देती हूँ। दीपक का भी मंत्र होता है। जब आप ज्योति जलाएंगे तो सुनिए, इसको कलम कापी ले लीजिए, लिख लीजिएगा या याद कर लीजिए। मोबाइल चालू करेंगी तो उसमें भी हम आपको मेरी आवाज़ जाएगी। आप इस तरह की भी कर लीजिएगा। दीपो ज्योतिः परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य सुख संपदाम,
मम बुद्धि प्रकाशच्च दीप ज्योतिर्नमस्तुते। एक बार फिर मैं दोबारा कह देती हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए, या लिख लीजिए, नहीं तो मोबाइल आप चालू कर लेंगे तो मोबाइल में आपका सेट रहेगा, चालू कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। दीपों ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीपों हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाशच्च दीप ज्योतिर्नमस्तुते। तो आप यही मंत्र पढ़ करके आप दीप जलाएंगे। जब आप अन्नपूर्णा माता का पूजन करेंगी तो बैठ करके, आपके लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा स्तर की आवश्यकता है, तो आप श्री अथ कनक धारा स्तोत्र है, लक्ष्मी बहुत जल्दी प्राप्त होती है। ये पढ़ने से तो हम पूरा पढ़ देते हैं। अब सब अपने मोबाइल खोल करके वहीं पर रख देंगी तो ये जो है आप वहाँ पर पूजन कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। यत्कटा समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसस्तवा मुरारी हृदयेश्वरी भजे। अरुण कमल संस्था द्रजः पुंजवरणाः करकमल धृष्टेष्टा भीतिरुयुमाम्बुजा च मणिकटक विचित्रालङ्कृता कल्पजालय सकल भुवन माता संतत श्रिये श्रिये नः। वंदे लक्ष्मी परशिवमयी शुद्ध जाम्बुनदाम्भा तेजो रूपां कनकवासना सर्वभूस्वजलांगीं। बीजापुरं कनककलशं हिमपद्य दधाना माद्या शक्ति सकल जननी विश्वामांक संस्थां। या श्रीः पद्वने कंदं शिखरे राजगृहे कुंजरे श्वेते चायुबिते युते वृषे च युगले यगे च उपस्थिते। संख्ये देवकुले नरेन्द्र भवने गंगातटे गोकुले या श्रीस्थिति सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। या सा पदासनस्था विपुलकटितटी पदपत्रायताक्षी गंभीरावर्त संभिः अस्तनभरनमिता शुद्ध अवक्त्रोत्तरीया। लक्ष्मीर्दिव्यजर गजेन्द्रमणि खड़खचितैः स्नापिता हेमकुम्भे नित्यं सा पदहस्ता मम वस्तु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ताः। अगर ये मंत्र आप अन्नपूर्णा माता जी को पूजा करते वक्त कर रही हैं, करके सब करके आप पूजन ये मंत्र कहती हैं, तो आप देखिएगा आपको कैसे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होकर आपको धनवान करती हैं। आप दुनिया के झमेले में मत पड़िए, जो हम सही बता रहे हैं वो कीजिए। आप करके देखिए, करके देखेंगे, ये पढ़ेंगी ना, आपको घर का दरिद्रता जो है नष्ट हो जाती है। और माँ अन्नपूर्णा ये सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। ये चीज़ शंकर भगवान अन्नपूर्णा माता जी से बोले हैं, तभी वो भिक्षा दी हैं। तो ये कहिए, कह के घर को अपना उज्जवल कीजिए, अपने दरिद्र को दुख कीजिए। धनतेरस के दिन आप अवश्य कीजिए। अब आप किसी कारण धनतेरस के दिन आप नहीं जान पाई, आपको पता नहीं चला, नहीं वीडियो देख पाई, तो कोई भी अगर तेरस के दिन आवे तो आप ये पूजा कर सकती हैं। अब पूजा इसी तरह विधिवत श्रद्धा भक्ति के साथ आप करती हैं तेरस के दिन,
तो आप करेंगी तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। माँ अन्नपूर्णा को आप पूजन कीजिए, वही धन देंगी। तो नमस्कार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप भूलिएगा मत। आप सभी को मंगलमय हो। नमस्कार। धनतेरस है। धनतेरस को